अच्छा, अब वेरिएबल का कंसेप्ट तो हम लोग क्या है समझ गए हैं ना। और क्या यूज़ कर रहे हैं, हमेशा लेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल है। अब देखो मेन यही है, आपको ये जानना कि वेरिएबल आप कहाँ डिक्लेयर करेंगे। जिस वेरिएबल आप किस जगह पे डिक्लेयर कर रहे हैं यही डिसाइड करेगा कि वेरिएबल की लाइफ क्या होगी। अब जैसे हम एक बात कह दिए कि वेरिएबल की लाइफ क्या होगी, जैसे ये देखो, जरा ध्यान से देखो इस चीज को। यही एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, लिखा है ना कि लेट बैंक नेम इक्वल टू क्या, HDFC। अगर ये कोड चलेगा, देखो तुम्हें लगता है ना सर कोड चल रहा है क्या फर्क पड़ता है, 1 सेकंड तो चल रहा है, 2 सेकंड तो चल रहा है। तुम्हारे लिखे हुए कोड ऐसे भी होंगे जो कंपनीज में लिखोगे, वो कोड 4-4, 6-6, 8-8 क्या होगा, घंटे चलेगा। जैसे अभी लगता है ना कि सर कोड है, जैसे अब यही है, चला दो, चला दिए, कितना टाइम लगा, जो भी हुआ अच्छा बुरा हो गया, सेकंड भर भी नहीं लगा, आधे सेकंड के अंदर काम हो गया, है ना। लेकिन याद रखो, आगे काम करोगे तो ऐसा भी कोड होगा जो 4-4, 6-6, 8-8 घंटे तक क्या होगा, चल रहा होगा। मतलब उस कोड में इतनी लाइन नहीं होंगी, जैसे अभी तुम्हारे कोड में कितनी लाइन है, 20 लाइन। मान लो 2 लाख लाइन हो, 4 लाख लाइन कोड को चलना हो, या 10 लाख लाइन कोड को चलना हो, तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा ना। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, इस तरह से क्या लगेगा, टाइम लगेगा अगर ये रन होगा, है ना। तो बताओ, जैसे मान लो अगर हम एक काम करें, अगर हम कुछ भी ऐसा करके ऐसा कर दें कि ये practice.js जो है, जब हम चले ये practice.js, तो भाई ये कोड चल, इसमें इतना ढेर सारी लाइनें लिखी हो कि ये कोड मान लो 1 घंटे 2 घंटे तक क्या हो रहा है, या इसके अंदर हजारों लाइनें हैं जो एक एक करके क्या हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है इसकी लाइफ कब तक रहेगी, ये जो वेरिएबल है इसकी लाइफ कब तक रहेगी, पूरे मॉड्यूल में। मतलब जैसे मान लो यही मॉड्यूल है, अभी 1 सेकंड में रन हो चाहे 100 सेकंड में रन हो, लेकिन नियम क्या है, सेम है। जब आप चलाओगे एक मॉड्यूल को तो एक एक करके उसकी लाइन को क्या करेगा, ये चलाएगा। जब लाइन नंबर 1 चलेगी तो बैंक नेम नाम का वेरिएबल बनेगा। ये बैंक नेम कहाँ बना है, फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के बाहर मॉड्यूल के अंदर। अब इस वेरिएबल की लाइफ तब तक है, ये जो वेरिएबल है, जब तक इस मॉड्यूल की लाइफ है। जब ये चलेगा तो भाई बैंक नेम अब सब के साथ अवेलेबल रहेगा। लेकिन एक दूसरा केस भी देखो, ये एक वेरिएबल है, कहाँ गया, सॉरी, अच्छा, या यही देख लो, यहां पे क्या है, यहाँ पे कोड है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है भाई, एक फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल हो सकते हैं कि नहीं, बोलो। फंक्शन के अंदर देखो, याद रखना है मेन यही चीज, 2 ही कंसेप्ट है अभी तुम्हारे सामने। सिर्फ तुमको बनाने हैं क्या, वेरिएबल, तुमको यूज करने हैं क्या, वेरिएबल।
अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि उस वेरिएबल को कहाँ रखना है। इस बात से ये फर्क पड़ेगा कि वो वेरिएबल कब तक जिंदा रहेगा और कब तक नहीं। जैसे एक चीज बताएं, मान लो हम यहीं एक यहाँ ये देखो, ये बैंक डिपॉजिट क्या है बताओ हमको पहले, सब लोग देखो क्या है बैंक डिपॉजिट। एक फंक्शन, बैंक डिपॉजिट नाम है, एक ये क्या है फंक्शन है, इसके अंदर दो क्या है पैरामीटर। अगर इसी फंक्शन में आओ, लिखो लेट x बराबर 100, लिखे। अब बताओ ये जो x की वैल्यू है कहाँ यूज होगी, फंक्शन के अंदर। जब कोई फंक्शन कॉल करेगा तो x उसके अंदर पैदा होगा। और नहीं, जैसे देखो अभी सोचो कोड कैसे चलेगा, देखो ना सिंपल। लाइन नंबर जब 3 चलेगी तो क्या होगा बताओ, लाइन नंबर 3 पे क्या दिख रहा है, एक फंक्शन कॉल किया जा रहा है जिसका नाम क्या है बैंक डिपॉजिट। उसमें पहले पैरामीटर में 50,000 भेजा जा रहा है, दूसरे में 568। पहली वैल्यू पहले पैरामीटर पे, दूसरी वैल्यू दूसरे पैरामीटर। और लाइन नंबर फिर क्या चली 8। जब लाइन नंबर क्या चली 8 चली तो 8 में क्या लिखा है लेट x बराबर क्या 100। जैसे ही ये लाइन चलेगी x नाम का वेरिएबल क्या होगा बनेगा, x नाम का वेरिएबल क्या होगा बनेगा, क्रिएट होगा। कब बताओ, अच्छा ये x नाम का वेरिएबल, अच्छा ये बताओ हमको तुम ही, अगर हम इस practice.js को ध्यान से देखना, practice.js को अगर हम अभी रन करें तो क्या होगा, पहले कौन सा वेरिएबल बनेगा बैंक ने। ये x वेरिएबल कब बनेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा। जब x वेरिएबल कब बनेगा, जब बैंक डिपॉजिट नाम का फंक्शन कॉल होगा तब अंदर आएगा, तब x इक्वल टू क्या होगा 100 होगा। अब सबसे बड़ी बात यही है, जैसे ही कोड इस फंक्शन के क्या निकलेगा बाहर निकलेगा, ध्यान समझना। जैसे ही कोड क्या होगा, बैंक डिपॉजिट फंक्शन का नाम है ना, जैसे ही ये कोड क्या होगा फंक्शन से बाहर निकलेगा, ये x जो है ये खत्म हो जाएगा। ये बात कुछ समझ में पल्ले पड़ रही है, सब लोग ध्यान से देखो पहले क्या हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की लाइफ के ऊपर। लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ क्या होता है, जीवन क्या होता है, कब वो पैदा हो रहा है और कब क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, यही होता है ना जीवन। तो वही हम बात कर रहे हैं। देखो भाई लेट लिखते हो, ध्यान देना, वेरिएबल यहां भी बना है, वेरिएबल यहां भी बना है ना। देखो ध्यान से सब लोग भाई, बताओ ये जो वेरिएबल है ये वाले, ये जो रिजल्ट है और ये जो क्या है x है, ये किसके वेरिएबल है, बैंक डिपॉजिट फंक्शन के अंदर है ना। तो बैंक डिपॉजिट के वेरिएबल है ना, इनकी जिंदगी अलग है और इनकी जिंदगी कम है। कम कैसे है, जैसे x की जिंदगी, अच्छा x की जिंदगी क्या है, ध्यान से देखो, आज यही देखते हैं हम लोग किसकी जिंदगी कितनी बची है, हैं बोलो। लाइन नंबर 8 में क्या है x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 100, मान रहे हो। तो x वेरिएबल है, किसका वेरिएबल है, बैंक डिपॉजिट फंक्शन का वेरिएबल। अब ये वेरिएबल सिर्फ कहाँ यूज हो सकता है, बैंक डिपॉजिट फंक्शन के अंदर, बाहर यूज नहीं हो सकता। ये नियम समझाया गया ना, क्यों ये नियम समझाया गया, क्योंकि जैसे ही कोड चलते हुए फंक्शन के बाहर निकलता है वेरिएबल खत्म हो जाता है। तो जब वेरिएबल खत्म हो जाता है इसीलिए कहता है कि वेरिएबल की आगे वैल्यू ये इसकी लाइफ इतनी है। जो भी वेरिएबल आप जिस फंक्शन के अंदर बनाओगे, जब फंक्शन चलेगा तब वो वेरिएबल पैदा होंगे।
और जैसे ही फंक्शन चलते हुए फंक्शन खत्म होगा ना, अरे फंक्शन में 2 लाइन 4 लाइन 8 लाइन 10 लाइन लिखे होंगे ना, फंक्शन से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा ना। जब बाहर निकलेगा तो वो वेरिएबल खत्म हो जाएगा, इसीलिए तो आप उनको यूज नहीं कर सकते। ये वेरिएबल देखिए जो बैंक नेम है, ये भी वेरिएबल है ना, इसके पास भी नाम ही है, ये भी वही वर्ड लेके आया है लेट, लेकिन अंतर है कहाँ, जगह का। अंतर कहाँ है, जगह का, है ना। क्योंकि ये जो बैंक नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, ये किया गया है मॉड्यूल के अंदर, न कि फंक्शन के अंदर। अब जब ये मॉड्यूल चलेगा, जब तक ये मॉड्यूल चलेगा, जैसे अच्छी एक चीज समझो, अरे यार ये देखो अच्छे जरा एक चीज, हाँ अभी आपके सामने से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हटाते हैं। ये देखो कोड जरा सब लोग सामने, बढ़िया देखो कोड, जानते हो अगर हम ये practice.js को हम रन करें तो क्या होगा, मॉड्यूल चलेगा, क्या होगा, मॉड्यूल चलेगा, लाइन नंबर 1 चलेगी, बैंक नेम नाम का एक वेरिएबल पैदा होगा, कहाँ है भाई लिखा है, और उसकी वैल्यू क्या दी गई, HDFC। तो बैंक नेम पैदा हुआ, अभी बैंक नेम के मरने के बाद नहीं आई है, अभी है वो, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, बैंक डिपॉजिट नाम का फंक्शन चला। जब बैंक डिपॉजिट नाम का फंक्शन चला तो बैंक डिपॉजिट नाम के फंक्शन के अंदर भी कुछ वेरिएबल लेट नाम से बनाए गए, जैसे कौन कौन, एक का नाम x था और एक का नाम क्या था, रिजल्ट। तो ये कहे गए कि ये वेरिएबल्स किसके हैं, बैंक डिपॉजिट फंक्शन के वेरिएबल इनको कहा गया, है ना। ये आए लाइन नंबर 7, जब देखो लाइन नंबर 3 पे फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो भाई क्या हुआ, ये फंक्शन चला, फंक्शन चला तो पहले नंबर पे क्या चला, x = 100। तो अब x नाम का वेरिएबल एकदम बढ़िया से पैदा हुआ और उसके अंदर वैल्यू क्या गई, 100। फिर अगली लाइन चली, पैरामीटर में जो वहाँ से आया था 50,000 और क्या 568, तो वही बैलेंस और वो न्यू बैलेंस, मतलब 50,000 और 568 जुड़ के आंसर क्या आया, 50,568। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये रिटर्न वाली लाइन भी क्या करते हैं, हटा देते हैं, छोड़, सिंपल। फिर इसके बाद क्या होता है, रिजल्ट नाम का वेरिएबल एक पैदा होता है, लेकिन ये रिजल्ट वेरिएबल किसका है, फंक्शन का, बैंक डिपॉजिट का। console.log चलता है, ये बैंक ने जो भी है, बैंक का नेम, फाइनल बैलेंस और रिजल्ट क्या करता है, प्रिंट कर देता है, और फंक्शन से क्या निकलता है, बाहर। और फिर कहाँ आएगा, लाइन नंबर किस पे आएगा, 4 पे आएगा ना, अगली लाइन पे आएगा ना भाई। तो ये जो x और ये जो रिजल्ट, ये जो पैदा हुए थे, ये जो पैदा हुए थे, देखो ध्यान से देखो, लाइन नंबर 3 चली, फंक्शन चला, x पैदा हुआ, फिर अगली लाइन चली तो कौन पैदा हुआ, जुड़ने के बाद रिजल्ट पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकले, सॉरी जैसे ही फंक्शन से बाहर निकले, ये जो x है और ये जो क्या है, रिजल्ट है, ध्यान से समझना, जो x है और क्या है, रिजल्ट है, दोनों वेरिएबल क्या हो गए, खत्म हो गए, इनकी यही जिंदगी थी। ये मेथड के अंदर पैदा होते हैं और मेथड के बाहर निकलते ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये वेरिएबल, इन वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं है। ये जब बनते हैं तो तब तक भाई ये मॉड्यूल के अंदर है, ये फंक्शन के अंदर नहीं है। मान लो इसी मॉड्यूल में हम हजारों लाइनें, हजारों बार मान लो हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, कभी किसी टीचर ने लूप बताया, थोड़ा बहुत दिखाया तो होगा, हम ये नहीं कह रहे कि बता ही दिया समझ में नहीं आ गया, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं,
चलो हम बताएंगे अपने हिसाब से, जब हम बताएंगे। लेकिन ये बताओ कि ऐसा कोड देखा है? लूप ऐसी एक चीज है, अगर हम मान लो चाहें यही फंक्शन है ना, देखो ये देखो, ऐसे दे दे। अब कितने जानते हो क्या होगा? इतने जीरो लगा दिए हैं, ये मेरे ख्याल से 100 करोड़ लिख दिए होंगे। जानते हो ये कोड कई घंटे चलेगा। कोड क्या चलेगा? कई घंटे चलेगा। ध्यान से देखो, अगर इस कोड का मतलब बोले तो, अच्छा लूप का मतलब जानते हो? यही थोड़ा सा कुछ। लूप का मतलब सिंपल ये होता है, जैसे अगर कोई काम हमें 1,00,000 बार करना है और उस काम को करने का कोड क्या है? सेम है। तो एक समझदार, एक बेवकूफ आदमी 1,00,000 लाइन लिखेगा, एक समझदार आदमी कोड में ऐसा कुछ लिख देगा जैसा लिखा हुआ है कि भैया वही एक काम बता दिया, 0 या 1 से कहाँ करो, चालू करो और 100 करोड़ तक जाओ और एक एक करके गिनती अपनी आगे बढ़ाना। बताओ 100 करोड़ बहुत गिनती होती है ना। ये चलेगा तो यही क्या लेगा? समय लेगा। जानते हो क्या होगा? ये जो दिख रहा है, देखो जरा थोड़ा तो इसका दर्शन कर ही लो। ये जो है ये क्या है? इसे बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। लूप का मतलब क्या होता है? चक्कर, है ना। जैसे साइकिल है, उसके पहिए हैं, वो भी क्या होते हैं? शुरू होते हैं, खत्म होते हैं, शुरू होते हैं, खत्म होते हैं, और धीरे धीरे एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। वैसा ही है ये भी, कि अगर आपको वही काम 1,00,000 बार करना है तो आपको 1,00,000 बार वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको मान लो बैंक डिपॉजिट कितनी बार करना है? 1,00,000 बार। बैंक डिपॉजिट करने के लिए आपने बनाया है क्या? एक फंक्शन। एक बेवकूफ आदमी क्या करेगा? बैंक डिपॉजिट फंक्शन को 1,00,000 बार क्या करेगा? कॉल करेगा। एक समझदार आदमी उस बैंक डिपॉजिट फंक्शन को कहाँ डाल देगा? लूप के अंदर। अपने आप इसके अंदर लिखी गई चीज कितनी बार प्रिंट होगी? जितनी बार कही गई। 1,00,000, 1 करोड़, 100 करोड़, जितनी बार कहोगे उतनी बार। लेकिन देखो फिर वही बात है, मान लो ये वेरिएबल कितनी बार चल रहा है? 100 करोड़ बार। कितनी बार? 100 करोड़ बार। इसका मतलब है, जानते हो, ये देखो इसका एरिया है भाई लूप का। करली ब्रैकेट पे शुरू हुआ, करली ब्रैकेट पे क्या हुआ? खत्म हुआ। अब इसी चक्र में वो फंसा हुआ है, और ये चक्र कितनी बार चलाना है इसको? 100 करोड़ तक तो चलाएगा। तो 100 करोड़ बार बैंक डिपॉजिट नाम का फंक्शन, ध्यान से समझना, 100 करोड़ बार बैंक डिपॉजिट नाम का फंक्शन कॉल होगा। बात समझ? चलो एक बार करते हैं ना, देख के इसको देखो। नहीं, इस वजह से नहीं। ये देखो ये चल रहा है ना, ये क्या हो रहा है? ये देख रहे हो, ये हो रहा है, ये देख रहे हो, इसमें कई लाख बार क्या है, ये लिख चुका होगा। ये सब क्या कहाँ से आ रहा है? क्योंकि बैंक डिपॉजिट फंक्शन क्या हो रहा है, कहाँ है? जैसे ऐसे लिख दें, अगर मान लो 100, तो इसका मतलब क्या होगा जानते हो? 100। ये अंदर का कोड कितनी बार चलेगा? 100 बार चलेगा। अगर 1,00,000 लिख दें यहाँ तो 1,00,000 बार चलेगा। 1 करोड़ लिख दें तो यही चीज, अंदर की चीज
1 करोड़ बार चले। अगर 100 करोड़ लिख दें यही नंबर तो 100 करोड़ बार चले। हम यहाँ समझाना क्या चाह रहे हैं, तो जब ये लूप 100 करोड़ बार चलेगा तो बैंक डिपॉजिट फंक्शन भी कितनी बार कॉल होगा? 100 करोड़ बार। कितनी बार कॉल होगा? 100 करोड़ बार। लेकिन हर बार जब कॉल होगा तो उसके अंदर x पैदा होगा, रिजल्ट भी क्या होगा? पैदा होगा। और फंक्शन से जैसे ही क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर बैंक डिपॉजिट 100 करोड़ बार कॉल होगा फंक्शन, तो x वेरिएबल भी और रिजल्ट वेरिएबल भी 100 करोड़ बार पैदा होंगे और 100 करोड़ बार क्या होंगे? खत्म होंगे। ये वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, वो फंक्शन के अंदर पैदा होते हैं, फंक्शन के अंदर यूज होते हैं और फंक्शन के अंदर ही क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब मान लो ये हम यहाँ 100 करोड़ लिख दें नंबर ये लूप में, तो ये कोड तो चलता ही रहेगा ना। ये कोड तो क्या होगा? चलता ही रहेगा। अब मान लो ये बताओ हमको जरा, देखो सब लोग थोड़ा अपना बेसिक लॉजिक बस यूज करो। बहुत बड़ा नंबर रख दिया ना। लो ये बताओ ये कब चलेगा? हैं? हाँ, सोचो ध्यान से। आप क्या करोगे? आप कोड रन करोगे तो क्या रन होगा? मॉड्यूल। रन क्या होगा? मॉड्यूल। और मॉड्यूल का नाम क्या है? बैंक नेम इक्वल टू क्या है? HDFC। एकदम देखो, एकदम बैंक नेम इक्वल टू क्या है? HDFC। एक वेरिएबल मॉड्यूल लेवल पे पैदा होगा, नाम क्या है? HDFC। ये कब होगा? जैसे ही चलाओगे वैसे ही। इसके बाद कोड पहुंचेगा कहाँ? फॉर लूप। फॉर लूप तो पता चला बोला है कितनी बार करने के लिए? 100 करोड़। 100 करोड़ वो अंदर की चीज चलाएगा। अंदर कुछ नहीं है, एक लाइन है, जिस लाइन में बैंक डिपॉजिट नाम का फंक्शन क्या किया जा रहा है? कॉल किया जा रहा है। तो सिंपल वो जाएगा, बैंक डिपॉजिट नाम के फंक्शन को क्या करेगा? कॉल करेगा। ये चलेगा, x पैदा होगा, फिर रिजल्ट पैदा होगा, फंक्शन खत्म होगा तुरंत ही ना, फंक्शन से बाहर आएगा, x भी खत्म हो जाएगा और कौन खत्म हो जाएगा? रिजल्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर लूप दूसरी बार चलेगा, बैंक डिपॉजिट फिर कॉल होगा, फिर x पैदा होगा, फिर रिजल्ट पैदा होगा, फिर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये चक्र तो हम लोग बोल दिए हैं कितनी बार करने के लिए? 100 करोड़ या 1000 करोड़। जाने क्या लिख दिए हैं, आपको गिनना पड़ेगा कितना लिखे हैं, है ना। तो ये हो सकता है ये रन होने में 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन यहाँ कोड पहुँचेगा वो पूरा कंप्लीट करने के बाद। जब यहाँ पहुँचेगा तो भाई जब ये ख़त्म हो जाएगा तब आएगा, क्या प्रिंट करेगा? हाय प्रिंट। ठीक है, क्लियर है ये? तो अब आपको समझ में आया। इसलिए मेन है ये, यही सीखना है, ये चुनाव करना कि किसी वेरिएबल को कहाँ बनाना है, उसको उसकी जगह कहाँ रखी जाए, किसी वेरिएबल को कहाँ बनाया जाए। अब यही है ये। अच्छा ये बताओ, बैंक नेम कब तक जिंदा रहेगा? हाँ, जब तक मॉड्यूल चल रहा है तब तक बैंक नेम रहेगा। देख रहे हो, बैंक नेम वेरिएबल है, पता चला ये कोड 2.5 घंटे चल रहा है, तो बैंक नेम वेरिएबल कब तक है? 2.5 घंटे तक जिंदा है, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये x, ये रिजल्ट, ये फंक्शन के अंदर ही पैदा होंगे और फंक्शन के अंदर ही क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। दोनों अच्छे हैं। ये भी एक बात बताएं, दोनों क्या है? दोनों सही है भाई। अब ये आपको एक चुनाव, एक ऑप्शन दे दिए कि जो चीज बार बार यूज करनी हो, जगह जगह यूज करनी हो, उसको कहाँ बना दो? मॉड्यूल के अंदर। जो चीज उस फंक्शन के बाहर जिसका यूज नहीं हो उसे क्या कर दो? फंक्शन के अंदर। बोलो ये बात समझ में आती है? चलो लूप के बारे में तो अभी हम देखेंगे आगे। लूप के बारे में तो क्या करेंगे हम,
देखेंगे, लेकिन बस आपने फंक्शंस बनाए और फंक्शंस को क्या किया है, कॉल किया। कॉल किया। अच्छा एक चीज़ देखिए, क्या समझ में आता है थोड़ा अंदाज़ा लगा के। जैसे अगर हम एक बात करें तो दो बातें, कितनी बातें हैं, दो। हम कहेंगे दो बातें। जैसे हमने बताया था ना, फंक्शन क्या है, एक घर है, और मॉड्यूल क्या है, गांव है। और गांव में जैसे कई घर होते हैं, वैसे ही मॉड्यूल में कई क्या होते हैं, फंक्शन। ये जो एक्स हैं, रिजल्ट हैं, ये लोग किसके हैं, घर के हैं, है ना। और ये जो बैंक नेम है, ये किसका है, गांव, है ना, ये बताए थे ना। जी सर। ये वेरिएबल, गांव वाले जो वेरिएबल हैं, घर के अंदर भी यूज किए जा सकते हैं, और बाहर तो यूज होते ही हैं, बाहर बनाए गए बाहर यूज होते हैं और अंदर भी यूज होते हैं। लेकिन ये जो ये बनाए गए, ये किसके हैं, घर के अंदर के हैं, सिर्फ घर में यूज होंगे, घर के बाहर यूज नहीं, है ना। तो मतलब एक तरह से जो बात पब्लिक है वो यहाँ है, और जो थोड़ी बात पारिवारिक है वो क्या है, ये यहाँ है। जो बात यही परिवार में शुरू हुई, परिवार में खत्म हो गई, उसको क्या बोलेंगे, पारिवारिक बोलेंगे ना। और जो बात, हाँ जो बात भाई यहाँ शुरू, भाई ये है, ये कौन सी बात है, ये पब्लिक बात है। पब्लिक बनाने का मतलब है कि अब जैसे ये हर फंक्शन, हर घर के लिए अवेलेबल है, समझ रहे हो। देख लो ध्यान से, एक्स और रिजल्ट ये कहाँ तक है, फंक्शन के अंदर तक। फंक्शन जैसे ही फंक्शन चल, ये चला कोड, अगले फंक्शन चल के क्या हुआ, खत्म हुआ, वैसे ही एक्स और रिजल्ट भी अपना काम करके, जो भी इनका काम रहा होगा, ये भी करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन बैंक नेम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक नेम कहेगा कि हम फंक्शन के वेरिएबल नहीं है। बोलो, तो सही है। और कंसोल डॉट लॉग, तो ये बैंक डिपॉजिट है, ये मतलब तुमको ये जो वेरिएबल्स हैं, ये फंक्शन के अंदर के हैं और ये फंक्शन के बाहर, ठीक है। और बाहर वालों को आप अंदर यूज कर सकते हो, अंदर वाले को बाहर यूज नहीं कर सकते हो। जो अंदर वाले होते हैं फंक्शन के अंदर ही पैदा होते हैं और फंक्शन के अंदर ही क्या हो जाता है, क्लियर। और इसी के हिसाब से ये चल रहा है। बस आपको ये दिमाग में रखना है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं। बस आपको यही यार, लेकिन हाँ असली दिमाग यही है, किस वेरिएबल को कहाँ बनाया जाए। आदमी को यही सोचना है काम के दौरान कि इसको, ये चीज़ अच्छा बनानी है, इसको कहाँ रखा जाए, इसको मॉड्यूल में रखा जाए कि इसे फंक्शन के अंदर रखा जाए। अच्छा अब ये बताओ, अच्छा एक बात, अगर मान लो इसी एक्स को, जैसे ध्यान से सोचो, गांव में है मान लो 100 परिवार, कितने परिवार हैं, 100 परिवार। तो जो बात एक परिवार की है, वो बात कहाँ रहनी चाहिए, हाँ वो बात कहाँ रहनी चाहिए, कहाँ रहनी चाहिए, परिवार के अंदर। जो बात परिवार की है, तो जो बात आपको पारिवारिक रखनी है, आप उस बात को क्या करो भाई, परिवार के अंदर ही डिस्कस करो। जैसे एक्स का डिस्कशन, रिजल्ट का डिस्कशन कहाँ हुआ है, बैंक डिपॉजिट फंक्शन के अंदर। तो जो बात अंदर डिस्कस करोगे वो बात कहाँ तक रहेगी, अंदर ही रहेगी। और जो अब जैसे देखो, अब यहीं पे ये भी था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी ज़रूरत क्या थी, सबको थी। तो वो चीज़ कहाँ होनी चाहिए, वो क्या एक तरह से क्या हो गई चीज़, वो चीज़ हो गई थोड़ी क्या, पब्लिक। तो जो चीज़ थोड़ी पब्लिक करनी है कि जिसका यूज सब लोग कर सकें, उसे हमें क्या बनाना चाहिए, उसे कहाँ डिक्लेयर करना चाहिए, मॉड्यूल के अंदर। और जो चीज़ हमें लगता है कि भैया ये बात कहाँ यूज होनी चाहिए, ये बात सिर्फ अंदर ही पैदा हो, अंदर ही ख़त्म हो जाए, वो चीज़ हमें बनानी चाहिए कहाँ, फंक्शन के अंदर। जिसे एक तरह से थोड़ा मतलब समझ लो थोड़ा प्राइवेट बात है और वहाँ थोड़ा क्या है, पब्लिक बात। क्लियर है ये। अब अगर मान लो, अच्छा ये देख रहे हो एक वेरिएबल है, दिख रहा है, क्या नाम है इसका, एक्स है।
और एक वेरिएबल है क्या, रिजल्ट। रिजल्ट। दो वेरिएबल है ना, दोनों में से एक वेरिएबल हमको चाहिए। ध्यान समझना क्या करना है काम। x की वैल्यू हमें यूज करनी है इस फंक्शन के अंदर। बताओ क्या करें। लेट हटा देंगे। देखो ध्यान से सब लोग, क्या हम बोल रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं पहले ये बताओ। बैंक डिपॉजिट नाम का क्या है, फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 8 पे क्या है, वेरिएबल है। सबको दिख रहा है इतना, तो उसका नाम क्या है, x है, उसकी वैल्यू क्या है, 100 है। ये x जो है बैंक डिपॉजिट का वेरिएबल है ना, ये किसका है, बैंक डिपॉजिट का। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, बोलो। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, x किसका है, बैंक डिपॉजिट का। और तुम लोग को यही तो भी बता रहे थे, x सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है कहाँ, बैंक डिपॉजिट फंक्शन के अंदर। बैंक डिपॉजिट फंक्शन जैसे चलते हुए आएगा ना, यहाँ आएगा, फंक्शन से बाहर निकलेगा, वेरिएबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। x वेरिएबल फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब बताओ हम क्या करें, हमें इसी x की वैल्यू फंक्शन के बाहर क्या करनी है, यूज करनी है। मतलब सॉरी, देखो यही यूज करनी है। लो यहाँ हमको यूज करना है, लिख दिए, लो कंसोल डॉट लॉग, हम चाहते हैं x, यहाँ प्रिंट। ध्यान से देखो सब, यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं जब हम बैंक विड्रॉ फंक्शन कॉल करें, तब हम चाहते हैं ये प्रिंट किसकी वैल्यू करें, x की, जो कि x कहाँ है, बैंक डिपॉजिट फंक्शन के अंदर। और तुमको हम बताएंगे ये x बैंक डिपॉजिट के बाहर इस्तेमाल नहीं। मतलब एक तरह से यहाँ केस समझो, एक फंक्शन के अंदर एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है, हमें जिसे दूसरे फंक्शन में क्या करना है, यूज करना। क्या कर सकते हैं हम, मॉड्यूल लेवल बना ले। हाँ, इनका भी कहना सही है कि ये कह रहे हैं कि आप वेरिएबल को, ये जो x है, कौन सा वेरिएबल, जो ये x वेरिएबल है, ये आप फंक्शन में बनाने की बजाय कहाँ बनाइए, मॉड्यूल में, और यहाँ लेट हटाइए तब। अच्छा, ऐसा अगर कभी हो जाए तो गलत हो जाएगा। अगर लेट x है और लेट x है, नहीं गलत तो नहीं होगा। अच्छा ये देखो, पहले यहाँ मान लो लिख दें x इक्वल टू क्या, 1000 या जो भी लिख दें, या 100 ही रहने दें, यहाँ 10 लिख दें। ये बताओ यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे भी, लाइन नंबर 3 जो ये मॉड्यूल पे डिक्लेयर कर दिए, अब क्या बेनिफिट है इसका, इस फंक्शन में भी इस्तेमाल होगा और इस फंक्शन में भी इस्तेमाल होगा। और ऐसा ही नहीं, मान लो इसके 100 जो फंक्शंस हैं, मतलब इस क्लास के अंदर, सॉरी इस मॉड्यूल के अंदर अब हम कितने फंक्शन बनाएं, चाहे जितने बनाएं, 100 बनाओ चाहे 200 बनाओ, हर फंक्शन के अंदर x अवेलेबल रखो ना। कितनी बात समझ में आती है? अब तो आई थिंक काफी क्लियर होगा कि जैसे जो वेरिएबल है आप कहाँ बना रहे हो और कहाँ नहीं बना रहे हो। और वो जो सर बैंक डिपॉजिट करके फंक्शन नाम है, उसकी वैल्यू अपडेट होके 10 हो जाएगी, x वैल्यू नहीं लेगा ना मैं। देखो इसको भी अच्छा सोचो, अच्छा रन करें तो क्या होगा, पढ़ते हैं, रन कर दें तो सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी, लाइन नंबर 1। बैंक नेम बराबर क्या चलेगा, HDFC। फिर चलेगा क्या, लाइन नंबर 2 खाली है। फिर चलेगा क्या, लाइन नंबर 3 क्या चलेगा, लेट x बराबर क्या, 10। x बराबर क्या चलेगा, 10 चलेगा। अब x बराबर जब 10 चलेगा तो x वेरिएबल में क्या आएगा, 10 आएगा। x इसका वेरिएबल है मॉड्यूल का। अब इसके बाद देख लो इतना हुआ, इसके बाद अब बैंक डिपॉजिट नाम का क्या चलेगा, फंक्शन चलेगा।
यहाँ क्या लिखा है 50,000 और यहाँ क्या लिखा है 568। देखो हवा में नहीं लिख दिया गया है, क्योंकि पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया गया था आपको किसका, पैरामीटर का। फंक्शन के अंदर अगर बाहर से वैल्यू लेनी हो तो हम क्या बना सकते हैं, पैरामीटर। जैसे यहाँ बैलेंस और क्या है, न्यू बैलेंस, दो पैरामीटर है, यहाँ से दो वैल्यू भेजी गई 50,000 और 568। पहली वैल्यू पहले पे जाएगी, दूसरी दूसरे पे। ये तो नियम है, जैसे होगा। इसके बाद क्या चलेगी, लाइन नंबर 11 चलेगी। जब 11 चलेगी तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा 100। ध्यान से देखो x ये वेरिएबल है जिसमें क्या पड़ा था, उसमें क्या आ जाएगा 100 ना। और इसके बाद लेट आगे लाइन नंबर 13 चलेगी। अब यहाँ बैलेंस में क्या आया था 50,000, न्यू बैलेंस में क्या आया था 568। तो क्या उत्तर हुआ 50,568। तो यहाँ प्रिंट क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग। फिर क्या लिखा है, बैंक नेम मॉड्यूल लेवल का वेरिएबल है। भाई तुम कहोगे बैंक नेम वेरिएबल कहाँ है, घबराओ मत, यहाँ नहीं है तो क्या मॉड्यूल लेवल पे तो है ना। जो मॉड्यूल लेवल के वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बैंक नेम में क्या प्रिंट होके आएगा, HDFC प्लस क्या लिख के आएगा, डबल कोट्स है ना, स्ट्रिंग किसके अंदर होता है, तो यहाँ क्या लिख के आएगा, फाइनल बैलेंस बराबर और एक क्या स्पेस और प्लस क्या रिजल्ट। अब 50,000 और 568 जब जुड़े थे तो उत्तर क्या आया था 50,568। तो वही यहाँ पे क्या हो गया प्रिंट। लेकिन फंक्शन जैसे ही चला, फंक्शन के अंदर अच्छा x खत्म हुआ, x नहीं खत्म हुआ, वो मॉड्यूल पे है। ध्यान देना, यही है पहचानना। x फंक्शन का वेरिएबल नहीं है, x किसका वेरिएबल है, मॉड्यूल का। ये फंक्शन चलते ही खत्म नहीं होगा, ये देख लो भाई सब लोग, ये देखो सब लोग, इतना पहचानना सीखो ना, ज्यादा थोड़ी पहचानना। बस ये देखो किसी वेरिएबल के नाम के पहले लेट कहाँ लिखा है, जिस जगह लिखा है समझ जाना वहीं ये पैदा हुआ है। अब x बैंक डिपॉजिट का वेरिएबल नहीं है, अगर होता तो यहां लिखा होता क्या, लेट, यहीं पैदा हुआ होता। बाद में अभी से x को चाहे जितनी बार यूज करो, लेकिन ये वेरिएबल x देखो कहाँ लिखा है, लेट मॉड्यूल में ना। लेकिन सर वो फंक्शन के अंदर ही अपडेट किया हमने वैल्यू, हाँ। तो सर ओनली 100 जो है फंक्शन के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं ना, बाकी और फंक्शन के अंदर तो यूज नहीं कर पाएंगे। अब अच्छा 1 मिनट, तब ये देखते हैं, 1 मिनट देखो भाई जरा। एक मिनट, ये लाइन भी कर दें, चलो यार रहने भी दो। ये हमें बताओ लास्ट में ये लाइन नंबर 4 पे क्या प्रिंट होगा, 100 हैं? 100 या 10 भी हो सकता है। वैल्यू जो है अपडेट होके वो 100 हुआ है। फिर समझो, फिर ऐसा क्यों, फिर पहचान याद रखो सबकी। x कहाँ पैदा हुआ है, मॉड्यूल के अंदर। समझो वो किसका है, मॉड्यूल का। x को क्या किया गया 10, x को क्या वैल्यू मिली 10। x की क्या क्वालिटी है, x की क्वालिटी ये है कि ये पूरे मॉड्यूल में सारे फंक्शन में कहीं भी घूम सकता है, इसे कहीं भी यूज किया जा सकता है। बैंक डिपॉजिट फंक्शन के अंदर इसको यूज किया गया तो किया गया। x बराबर क्या दिया गया 100 दिया गया। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का एक बेसिक रूल होता है कि नई वैल्यू मिलती है तो लेके पुरानी वैल्यू क्या करता है, छोड़ देता है। 100 ले लेगा और 10 क्या कर देगा, छोड़ देगा फंक्शन से। फिर यहाँ पे देखो, यहीं पे एक वेरिएबल और पैदा होगा, बैलेंस और
जब कौन जुड़ेगा, बैलेंस और न्यू बैलेंस। और न्यू बैलेंस। 50,000 और 1000 और 568 जुड़ेंगे तो यही एक नया रिजल्ट पैदा होगा। 50,568 जो जाएगा कहाँ, रिजल्ट के अंदर, लेकिन फंक्शन के बाहर निकलते ही रिजल्ट खत्म हो जाएगा, एक्स रहेगा। एक्स नहीं खत्म होगा, एक्स खत्म नहीं होगा, और एक्स के पास क्या है, 100 है। अब अगर यहाँ लाइन नंबर 4 पे प्रिंट होगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करेगा।